राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको नारद जी के पूर्व जन्म की कथा बताऊंगी कि नारद जी ने पूर्व जन्म में क्या किया तो वो आगे जन्म लेकर नारद ऋषि बने। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। मैं दासी पुत्र था, परंतु मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुनी, मुझे सत्संग मिला तो मेरा जीवन दिव्य बन गया। कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा है। मैं दासी पुत्र था, आचार विचार कुछ आता नहीं था, परंतु मैंने कथा सुनी, मेरा जीवन पलट गया। ये मेरे सदगुरु की कृपा थी। व्यास जी नारद जी से कहते हैं, अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाओ। नारद जी कहते हैं, सुनो। मैं 7-8 साल का था, मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी, मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहाँ घूमते घूमते फिरते साधु आ गए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चौमासा ठहरने को कहा। वहाँ कहाँ इस बालक को आपकी सेवा में सौंपते हैं, ये पूजा के फूल लाने में मदद करेगा, दूसरे काम भी करेगा। विधवा का लड़का है, प्रसाद भी आपके पास ही ले लेगा। मुझे संतों की केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी लाभ मिला। जब तक किसी पुरुष का प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सको तब तक तन मन से वासना नहीं जाती, अंदर से विकार नहीं जाते। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों की सेवा दर्शन मिलते नहीं, और दर्शनों की जाए तो उनके प्रति श्रद्धा नहीं जाता। गुरुदेव अरमानी थे, इसलिए दूसरों को मान देते थे। उनके संग से मुझे भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। सुखदेव जी ने जन्मते ही व्यास जी से कहा कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, आप मेरे पिता नहीं हैं। मेरे पिता तो प्रभु परमात्मा है, मुझे जाने दो। परंतु ये मार्ग सरल नहीं है, इस मार्ग का सामान्य मनुष्य अनुकरण कर सके ऐसा नहीं है। आसान मार्ग तो यह है कि सबके साथ प्रेम करो अथवा एक प्रभु के साथ प्रेम करो। आत्मा और परमात्मा एक है। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बने हैं। मनुष्य संसार के पीछे पागल बनते हैं और उस दशा से मुक्त नहीं हो पाते हैं। भगवान के पीछे जीव पागल बने तो जीव शिव होते हैं। संत की आंखें शुद्ध होती है, पवित्र होती है। संत आंखों से पाप नहीं करते। संत की आंख में श्री कृष्ण विराजते हैं। संत 3 प्रकार से कृपा करते हैं। संत जिसकी ओर बार बार दृष्टिपात करते हैं उसका जीवन सुधरता है। माला फेरते फेरते जिस शिष्य की याद आएगी उसका जीवन सुधरेगा। मेरे गुरु मुझे बार बार निहारते थे। गुरुजी कहते थे, ये बड़ा बच्चा समझदार है। गुरुजी को आनंद होता है, वे प्रसन्न थे। ये जीव जातिहीन है परंतु कर्म ही नहीं है। संत जिस पर प्रेम की नजर डालते हैं उसका कल्याण होता है। एक दिन प्रसाद ले लेने के बाद मैं उसकी दूंठे पतले उठाता था। मैं दासी पुत्र था, कहे बिना मुझे खाने का कौन देता। गुरुजी ने मुझे इस प्रकार सेवा करते देखा। संत का हृदय पिघला। गुरुजी ने पूछा, हरिदास तुमने भोजन किया कि नहीं? मैंने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं अभी भोजन नहीं किया है। गुरुदेव को मुझ पर दया आई, ये बालक कितना समझदार है। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि पतलों में मैंने महाप्रसाद रखा है, ये तुम खाओ। मैंने वह प्रसाद खाया। शास्त्र की आज्ञा है कि गुरुजी की आज्ञा के सिवा उनका उचित नहीं खाना। संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देते हैं तो कल्याण होता है। संत हृदय पिघलने पर बुलाकर देते हैं तब वे प्रसन्न हुए। ऐसा मानता है मैंने प्रसाद ग्रहण किया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुझे भक्ति का रंग लगा, मुझे कृष्ण प्रेम में रंग लग गया। उस दिन मैं कीर्तन में गया, मुझे नया अनुभव हुआ। कीर्तन में एक नया निरालन आनंद आया कि आनंद में थे मैं नाचने लगा। अति आनंद में देह ध्यास छूटता है। कीर्तन भक्ति कृष्ण जी की अति से प्रिय है। भक्ति का रंग मुझे उस दिन लगा, मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी व्यास जी को अपना आत्मचरित्र सुनाते हैं। मैं कम बोलता था, इसलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई। सेवा में सावधान रहता था। संत सेवा में सद्भाव रखते हैं, परंतु गुरुदेव की मुझ पर खास कृपा हुई। मुझे गायत्री मंत्र दिया गया। पहले स्कंद में 5वें अध्याय का 37वां श्लोक ये वासुदेव गायत्री मंत्र का है। इस वासुदेव गायत्री मंत्र को मैं हमेशा जप करता था। 4 मास इसी प्रकार गुरुदेव की मैंने सेवा की। गुरुजी की वह गांव छोड़कर चले जाने का दिन आया। गुरुदेव अब चले जाएंगे ये सोचकर मुझे दुख हुआ। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़ो।
मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपके चौके पर सोया करूँगा। मैं आपका निज से निज काम भी करूँगा। मुझे सेवा में साथ ले चलो, मेरी उपेक्षा न करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर मुझे कहा कि तू अपनी माता का ऋण नुबंदी पुत्र है, इस जन्म में तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना। तू यदि माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहे हमारे भजन को भी विक्षेप करेगी। तुम घर में जाओ, घर में रहकर भी प्रभु का भजन हो सकता है। नारद जी कहते हैं, आपने तो कथा में कहा था कि प्रभु भजन में जो विघ्न करे उसका त्याग कर दो, प्रभु के भजन में जो साथ दे उसका ही संग करो। ईश्वर के मार्ग में जो आ जाए वही सच्चा नहीं है। मेरी माता जी मेरे भजन के विक्षेप में करने वाली है, तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग नहीं करना चाहिए? संसार माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र विवाह करके वंश की वृद्धि करे। उनकी तो यही इच्छा होती है, नहीं कि हमारा पुत्र परमात्मा में तन्मय हो। मेरी माता मेरे भजन में विक्षेप करने वाली है। आपने कथा में एक दिन कहा था कि अपने स्नेही को जो भी कथा में विक्षेप करने वाले हो, ऐसे स्नेहियों को भी त्याग कर दो। मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास दिया। तब मीराबाई ने घबराकर संत तुलसीदास जी को पत्र में लिखा कि 3 साल की थी तब से मैं गिरधर गोपाल के साथ शादी कर ली। मेरे संबंधी मुझे कष्ट देते हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए? तुलसीदास ने चित्रकूट से पत्र लिख दिया था कि कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं। तुम्हारी ये कसौटी होती है। जाके प्रिय ने राम विदेही, सो छड़िए कोटि वेरी, सब यद्यपि परम स्नेही। जिसे सीताराम प्यारे न लगे, जिसे राधा कृष्ण प्यारे न लगे, ऐसा जो सगा भाई हो तब भी उसका संग छोड़ देना चाहिए। दूसरे सर्वथा त्यागने योग्य है, दूसरे सर्वथा त्याजे। मीराबाई ने पत्र पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर दिया और वृंदावन आ गई। भक्ति बढ़ानी हो तो मीराबाई का चरित्र बार बार देखो। संसारी माता पिता भी पुत्र को संसार का ज्ञान देते हैं। माता के संग में रहूंगा तो भजन में विक्षेप होगा। गुरुजी ने कहा तू माँ का त्याग करेगा तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठाकुर जी सब जानते हैं, तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी तो ठाकुर जी कोई लीला करेंगे। संभव है ये तुम्हारी माता को उठा लेंगे अथवा तेरी माता को बुद्धि भगवान सुधार देंगे। घर में रहना और इस महामंत्र का जप करना, माँ का अनादर नहीं करना। जप करने से प्रबंध बदलता है, जप की धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना। मैंने गुरुजी से कहा आप जप करने को कहते हैं, मगर मैं तो अनपढ़ दासी पुत्र हूँ, मैं जप कैसे करूँ, जप की गिनती कैसे करूँगा? गुरुदेव ने कहा जप करने का काम तुम करो और जप गिनने का काम श्री कृष्ण करेंगे। जब तुम करना गिनेंगे कन्हैया। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं उनके पीछे पीछे भगवान फिरता है। मेरे प्रभु का और कोई काम नहीं है। जगत की उत्पत्ति और संहार का काम माया को सौंप दिया है। परमात्मा के नाम का जो जप करता है परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरते हैं। जप की गिनती तो नहीं करनी है। जप गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा नहीं होगी, किसी को जप की संख्या कहोगे तो थोड़ा पुण्य चला जाएगा, पुण्य क्षय हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जप करने को कहा। 32 लाख जप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा, पाप का नाश होगा। बेटा इस मंत्र का सदा जप करना। मंत्र का जप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है। रुद्र से संबंध पहले होता है, उसके बिना ब्रह्मा के साथ संबंध नहीं होता है, फिर वह साक्षात्कार होता है। रोज ये भावना रखना कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण प्रेम का स्वरूप है। बच्चे सदगुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता है। मैंने निश्चय किया, जप करना शुरू कर दिया। मैं संत जप करता रहा, जप किए बिना मुझे चैन नहीं आता था। घूमते फिरते स्वप्न में मैं जप करता था। सैया पर सोने से पहले हमेशा मैं जप करता था। जप की धारा न टूटे। 1 वर्ष तक वाणी से जप करना, 3 वर्ष तक कंठ से जप करना, 3 वर्ष के बाद मन से जप होता है, इसके बाद अजपा जप होता है। माँ को ये रचता नहीं था, फिर भी मैं 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जप किया। मनुष्य को जप करते हुए छल कपट बहुत करते हैं, इसी से उनके पुण्यों का नाश होता है। माँ की बुद्धि भगवान ने बदल देंगे, ये सोचकर माँ को मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी माता का कभी भी अनादर नहीं किया। उसके बाद एक दिन माँ गौशाला में गई, वहाँ उसको सर्प ने काट लिया। सूर्य सावधान करते हैं, सर्प अपराधी को काटता है। माता ने शरीर का त्याग किया, प्रभु ने मेरे पर कृपा की। मैंने माना मेरे भगवान का मुझ पर अनुग्रह हुआ है। माता जी की देख अग्नि संस्कार किया, मुझे आनंद हुआ, मैं मातृ ऋण से मुक्त हुआ। घर में जो कुछ रखा था मैंने माता के काम में ले लिया, काम में लगा दिया। मुझे प्रभु में श्रद्धा थी, अतः मैंने कुछ संग्रह नहीं किया। जन्म से पहले मेरे लिए माता के स्तन में दूध पैदा करने वाले दयालु भगवान मेरे पोषण की व्यवस्था करेंगे, ये क्यों नहीं करेंगे? परमात्मा विश्व भर में अपने भगवान का, तो ये भगवान मेरे पोषण नहीं करेंगे? मैंने कुछ नहीं लिया, पहने हुए कपड़े साथ मैंने ग्रह त्याग कर दिया। जिसका जीवन केवल ईश्वर के लिए है वह कभी संग्रह नहीं करता। भगवान नास्तिक का भी पोषण करते हैं। नास्तिक कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, परंतु मेरा परमात्मा कहता है बेटा तू मुझे नहीं मानता मगर मैं तुझे मानता हूँ।
उसका क्या होगा। जीव भले ही अज्ञान हो, जो चाहे सो भले, मगर ठाकुर जी कहते हैं भगवान का अंश है जो ईश्वर का नियम पालता नहीं, वे धर्म को मानता नहीं। ऐसे नास्तिक का भी परमात्मा पोषण करते हैं। मैंने कभी भीख नहीं मांगी, अपने प्रभु की कृपा से मैंने कभी भुकारा, मैंने किसी चीज़ का संग्रह नहीं किया, परंतु मेरे भगवान ने किसी दिन मुझे भूखा नहीं रखा। भगवत स्मरण करता मैं फिरता था। 12 वर्ष तक मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। उसके बाद मैं घूमता फिरता गंगा नदी के तट पर पहुंचा, गंगा स्नान किया। इसके बाद एक पिंपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं जप करता था। जब ध्यान से करता था, गुरुदेव ने आज्ञा दी थी कि खूब जप करना। मैंने जप नहीं छोड़ा। गुरु ने कहा था प्रभु दर्शन दे तो भी जप छोड़ना नहीं। तो गंगा किनारे 12 वर्ष रहा। 24 साल से भावना करता कि कन्हैया मेरे साथ है, मेरे पूरे जन्म के पाप पे बहुत होंगे, इसलिए मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं, परंतु श्रद्धा संपूर्ण थी, इस कारण एक दिन प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे। भावना से भाव मुझे श्री कृष्ण दिखते थे, मगर मुझे बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते थे। पहले श्री कृष्ण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना था। मुझे लगा श्री कृष्ण मुझे कब अपनाओगे, कब मुझे मिलोगे, कब मुझे श्री कृष्ण के दर्शन की तीव्र इच्छा होगी। क्या इच्छा होगी, कब श्री कृष्ण की मुझे जानकी हो। मेरे लाला ने मुझ पर कृपा की। एक दिन ध्यान में मुझे सुंदर लीला प्रकाश दिखा। प्रकाश को देखने में जप करता था, वहाँ प्रकाश से बालकृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बालकृष्ण के मनोहर के स्वरूप की झांकी हुई। मेरे कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया था, वस्त्र में कौस्तुभ में माला पहनी हुई थी, नाक में मोती थे, आंखें प्रेम से भरी हुई थी। मुझे जो आनंद हुआ उसका वर्णन में शक्ति सरस्वती में नहीं है। मुझे हुआ दौड़ता हुआ जाऊं, श्री कृष्ण के चरणों में वंदना करूं। मैं जैसे वंदना करने गया, कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। मुझे लगा मेरा श्री कृष्ण मुझे छोड़कर क्यों चला गया। वहाँ मुझे आकाशवाणी हुई आज्ञा मिली, तेरा मन सूक्ष्म वासना रही है। जिसके मन से सूक्ष्म वासना रह गई, ऐसे योगी को मैं दर्शन नहीं देता। इस जन्म में अब मेरा दर्शन तुझे नहीं होगा। यो तो तेरी भक्ति से प्रश्न हुआ, तेरे प्रेम को भक्ति की पुष्टि करने के लिए तुम्हें दर्शन दिया है। नारद ऋषि ने पूर्व जन्म में इतनी भक्ति की तो आगे जन्म में ये ब्रह्मा जी के घर बेटा बनकर पैदा हुआ नारद ऋषि, और भगवान का ओम नमः नारायण, ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जप करता रहा, महान ऋषि बने। श्री विष्णु भगवान की जय, नारद मुनि जी की जय।